ये एंटी नेशनल है। दुनिया का सबसे रिलायबल कंपनी टोयोटा, आपका सबसे पहले गाड़ी में क्या खराब हो रहा है? फ्यूल पंप खराब हो रहा है। मेरे को नहीं लगता मोदी जी को गडकरी के बच्चों में कोई इंटरेस्ट है। जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर करा देते हो। पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी3 कार्स। मैं हूं महेश यादव और मैं खड़ा हूं इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल में हो रही एथेनॉल की मिलावट के खिलाफ एक टाउन हॉल ऑर्गेनाइज किया है। इस टाउन हॉल में उन्होंने लोगों की, आम आदमियों की E20 को लेकर के टिप्पणियां और उनके आक्रोश को भी सुना। टाउन हॉल के वेन्यू का चयन भी शायद अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोच समझ के किया। जगह का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, शायद उस कॉन्स्टिट्यूशन की ही वापस आम आदमी को ताकत याद दिलाने के लिए। टाउन हॉल की जितनी तैयारी आम आदमी पार्टी ने करी थी, शायद उतनी ही तैयारी पुलिस ने भी कर रखी थी। टाउन हॉल स्टार्ट होने से घंटों पहले ही RAF और पुलिस बल भारी मात्रा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बाहर फुल राइट गियर, लाठियां और स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ पहले से तैनात थे। तहसीन पूनावाला के अरविंद केजरीवाल के साथ सुर में सुर ना मिल जाए, इसलिए उनको दिल्ली पुलिस ने पहले ही हाउस अरेस्ट पर डाल दिया है। तहसीन पूनावाला की डिजायर थी कि आज ही के दिन वो गांधी स्मृति जाकर के पेट्रोल में जबरदस्ती हो रही 20% इस एथेनॉल की मिलावट के खिलाफ अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और एक दिन का मौन व्रत और अनशन भी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल के YouTube पर हुए लाइव स्ट्रीम पर एक साथ 7 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े थे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हॉल भी खचाखच भरा हुआ था। वहाँ ये बात भी उठी कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी एक लाइव वीडियो प्रस्तुत किया था और उसमें साइमल्टेनियस व्यूअर्स की संख्या 2600 के आसपास ही रही। 7 लाख लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे और मोदी जी भी इसी टाइम पे अपना कार्यक्रम लाइव कर रहे थे। उनको 2600 लोग सिर्फ लाइव देख रहे थे। 2 घंटे लंबे इस पूरे इवेंट की शुरुआत होती है एक नुक्कड़ नाटक के साथ, जिसमें सरकार के इस विषय पर जो बहाने हैं वो और मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह आम आदमी की समस्याओं से अनजान है, इन मुद्दों को उठाया गया। नमस्कार देवी और सजनों, आपका स्वागत है KVP के मंच में, यानी कौन बनेगा पेट्रोल पति। तो आपके सामने हॉट सीट पर बैठे हैं 2 शख्स जिनका नाम है कमल। आप जानते ही कमल कौन है, और एक का नाम है राहुल। स्टेज पर अरविंद केजरीवाल के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री की मिमिक्री करने वाले मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला भी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से पूरी चर्चा को गंभीर मोड़ लेने से रोका और सबका भरपूर मनोरंजन भी किया। ये एंटी नेशनल है। गडकरी जी जो है ना, उनको दुबई भेज दीजिए, दुबई का शेख बुला रहे हैं। उनको तो भेज देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की इसने बातें करी है, मुझे इसको 90 दिन के लिए गायब करना पड़ेगा। आप तो झोला साहब, आप झोला उठा के कहीं मेलोडी जी के पास चले जाओगे, हम लोग कहाँ जाएं? ये मेरी गुप्त बात आपको किसने बता दी? एथेनॉल की मिलावट पर आम जनता का क्या कहना है, ये भी स्टेज पर कुछ लोगों को व्यक्त करने का मौका मिला। उनमें से एक वकील थे, एक मैकेनिक, एक जोमेटो के गिग वर्कर और एक खुद कार कंपनी में कस्टमर सपोर्ट का काम संभालने वाली ज्योत्सना जी भी आई, जिन्होंने लोगों की कंप्लेंट्स पर रोशनी डाली। कस्टमर केयर से रिलेटेड मेरा काम है, तो कोई भी कस्टमर अगर हैं, उनको जो भी कंसर्न होता है वो सबसे पहले मेरे पास लेके आते हैं अपने कंसर्न को। वही कंसर्न मैं आप सब लोगों के आगे रखना चाहती हूँ। सो मोस्ट ऑफ द कंसर्न मेरे पास ये आते हैं, न्यू व्हीकल जाती हैं, उसमें ऑप्शन आता है कि हमने अभी व्हीकल परचेज की है बट व्हीकल वो एवरेज नहीं दे रही है जो जेन्युइनली देनी चाहिए। सो ये कंसर्न जब आता है तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता बोलने के लिए कि हम आगे से क्या उनको एक रिजोल्यूशन दें अपनी साइड से, इसका क्या पॉइंट अपनी साइड से उनको बताएं कि किस बेस पे आपका एवरेज कम आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मनीष कश्यप की आवाज में दिखाई दिया, जिन्होंने रिलायबिलिटी का ताज पहने टोयोटो ब्रांड को अपने गुस्से की आग की चपेट में लिया। मैंने अपनी गाड़ी फरवरी महीना में लिया था। इनोवा का हाई क्रॉस गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है। दुनिया का सबसे रिलायबल कंपनी टोयोटा और उसका सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। जो नॉर्मली समस्या आ रहा है, लोग कह रहा है कि भाई आपकी गाड़ी पे E20 लगा दिया गया है तो आपकी गाड़ी कैपेबल है।
आपका पेट्रोल पंप कैपेबल है कि नहीं, E20 के लायक है कि नहीं आपका पेट्रोल पंप, पहले ये तो बताइए। क्या पेट्रोल पंप E20 कैपेबल है? बाकी सब पेट्रोल पंप जो फ्यूल को स्टोरेज करता है उसका स्टोरेज कैपेसिटी E20 के लायक नहीं है। जिस ट्रक से रिफाइनरी से फ्यूल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है वो ट्रक एथेनॉल के लिए अलग होना चाहिए, पेट्रोल के लिए अलग होना चाहिए, डीजल के लिए अलग होना चाहिए। और सरकार क्या कह रहा है कि हम रबर पार्ट्स बदल के देंगे। रबर पार्ट्स कितने का आता है? 300 रुपया का रबर पार्ट्स आता है। आपका सबसे पहले गाड़ी में क्या खराब हो रहा है? फ्यूल पंप खराब हो रहा है। फ्यूल पंप 10,000 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक आता है, उसके बारे में कोई सरकार बात ही नहीं कर रहा है। रबर पार्ट कब खराब होगा? पहले तो फ्यूल पंप खराब होगा ना। फ्यूल कहां से जाता है? टंकी से जाता है। किसके थ्रू जाता है? फ्यूल पंप के थ्रू जाता है। डीजल का फ्यूल पंप अलग आता है, पेट्रोल का फ्यूल पंप अलग आता है, इथेनॉल का फ्यूल पंप अलग आता है, E20 का फ्यूल पंप अलग आता है। और जिसका E20 कैपेबल फ्यूल पंप नहीं है तो सबसे पहले फ्यूल पंप खराब होगा। सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? जनता देगा। आप लोग बैठे हुए हैं ना पैसा देने के लिए, वोट भी दीजिएगा, पैसा भी दीजिएगा। आम आदमी को गन्ना का रस बना के रख दिया है सब, जब मन किया तब पेर दे रहा है सब। मतलब हम लोग कहां जाए? नितिन गडकरी जी, मेरा टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, मेरे पास टोयोटा की 4 गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा हाई क्रॉस है, हाई राइडर 2 है, और मैं जितना पेट्रोल गाड़ियां है मैं देने के लिए तैयार हूं। 6% एवरेज ARAI कह रहा है कि 6% एवरेज डाउन होता है। भाई रियल वर्ल्ड में कम से कम 10% एवरेज डाउन हो रहा है, मिनिमम 10% एवरेज डाउन हो रहा है। आखिर में अरविंद केजरीवाल ने मंच संभाला और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी के ऊपर लगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और घोटालों के इल्जामों को खारिज करते हुए सीधे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर निशाना कसा। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि गडकरी जी को फायदा पहुंचाने, मेरे को नहीं लगता मोदी जी को गडकरी के बच्चों में कोई इंटरेस्ट है। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए ये करवा रहे हैं। अमित शाह के बच्चे होते तो शायद फिर भी मान लेते। गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए मोदी जी ने इथेनॉल देश के ऊपर थोप दिया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मोदी जी और गडकरी में कितनी दोस्ती है ये हम सब जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हुई। उस ट्रेड डील में लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में इंडिया को $100 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदना कंपलसरी है। $100 बिलियन का। अब क्या खरीदें? कुछ खरीदने को है नहीं, जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल अमेरिका बनाता है और अमेरिका में खपत नहीं है। अब इथेनॉल कहां बेचे अमेरिका? आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि 2-3 साल पहले इंडिया जितना इथेनॉल इंपोर्ट करता था, पिछले साल उससे दुगना इंपोर्ट करने लग गया। और अब ये E20 लागू करने के बाद इस साल पिछले साल के मुकाबले 5 गुना इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा, 5 गुना ज्यादा। तो ये जो अमेरिका के साथ जो ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं, जो भी मजबूरी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ज्यादा पता है। जो मजबूरी है अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे देश के ऊपर जबरदस्ती इथेनॉल थोपा जा रहा है। पहले 2018 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि हम 2030 तक देश के अंदर E20 लागू करेंगे। जब से ट्रंप आया है, अब मोदी जी ट्रंप के आने के बाद कह रहे हैं कि हम 2025 में 2026 में E20 लागू कर देंगे। तो मोदी जी की जो मजबूरी ट्रंप के सामने है, ट्रंप ने जो मोदी जी की गर्दन पकड़ रखी है, जो हाथ पकड़ के मरोड़ रखा है मोदी जी का, उसका भुगताना आज हमारे देश के लोग 1 बिलियन लीटर 5 बिलियन लीटर्स 5 बिलियन लीटर्स का मतलब हुआ लगभग $2.5 बिलियन। एक साल में $2.5 बिलियन का इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 5 साल में $12.5 बिलियन। और अगर आप डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, पेट्रोल की खपत, तो 15 से 20 बिलियन का 5 साल में हम इथेनॉल खरीदेंगे। $100 बिलियन का सामान खरीदना है, उसमें से $20 बिलियन का इथेनॉल खरीदेंगे हम अमेरिका से, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो मोदी जी बिछे हुए हैं ट्रंप के सामने,
मोदी जी ने जो घुटने टेक रखे हैं, मोदी जी की जो मजबूरी है, कोई कहता है एप्स्टीन फाइल है, कोई कहता है अडानी को बचाने, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, आप लोगों का घर बेच दिया, आप लोगों की गाड़ियां खराब कर दिया, आप लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया ट्रंप के सामने जो उनकी मजबूरी है। केजरीवाल ने इथेनॉल के ऊपर करी गई स्टडी के पब्लिक डोमेन में ना होने पर भी सवाल उठाए। आवाज और सवाल उठाने वालों के ऊपर एफआईआर, ईडी और सीबीआई की धमकियों को केजरीवाल जी E20 में बड़ी समस्याएं होने के सबूत के तौर पर देखते हैं। और ये इनके मंत्री आके कहते नहीं E20 ठीक है। अरे काउंटर में कुछ तो रखो, कोई रिपोर्ट रखो, कोई साइंटिफिक स्टडी रखो, कोई इंजीनियरिंग की बात रखो, कुछ नहीं रखेंगे। हमने स्टडी करा ली, अरे स्टडी करा ली तो स्टडी की कोई रिपोर्ट तो होगी, वो रिपोर्ट तो दिखाओ। हम भी पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा ही हैं। तुम्हारी डिग्री तो नकली है, हमारी डिग्री असली है, तो हम भी पढ़े लिखे हैं। आपकी अगर रिपोर्ट है तो रिपोर्ट दिखाओ। बातचीत तो होनी चाहिए देश के अंदर। जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर करा देते हो। मनीष कश्यप को नाक में दम कर रखा है, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी नाक में दम कर रखा है इन्होंने। सही बोल रहे हैं लोग, अभी तो मजाक चल रहा था, कॉमेडी थी, लेकिन सही बात है। जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं एफआईआर करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में जनता से गुजारिश करी कि वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदना अवॉइड करें, क्योंकि डीजल में भी जल्द ही मिलावट शुरू होने की पूरी आशंका है। सलाह दी तो सिर्फ बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने की। E40 अभी नहीं ला रहे, अभी कोई स्टडी नहीं चल रही। वो ये देख रहे हैं कितने दिन ये मुद्दा ठंडा पड़ता है, शांत हो जाएगा। जैसे ही मुद्दा शांत होगा E25 ले आएंगे, जैसे ही मुद्दा शांत होगा E30 लाएंगे, जैसे ही मुद्दा शांत होगा E40 ले आएंगे। ये कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रखी है देश के साथ। इसलिए आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। ये जैसे E10 वाली गाड़ियां थी, E10 वाली गाड़ियों में धक्का करके E20 ले आए, अब गाड़ियां खराब हो गई। अगले साल E10 वाली गाड़ी में E25 ले आएंगे, E30 ले आएंगे, E40 ले आएंगे, भट्ठा बैठ जाएगा। अभी तुम खरीदोगे तो E20 वाली गाड़ियां मिल रही है मार्केट में, अब उसमें E30 आ गया तो वो भी खराब हो जाएगी। पहले इनको पूरा E100 ले आने दो, उसके बाद गाड़ी खरीदना। और खरीदनी हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना, और दूसरा कोई मत खरीद, डीजल वाला भी मत खरीदना, या डीजल में भी मिलावट करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। तो कोई गाड़ी मत खरीदना, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदनी बंद कर दो जब तक ये E100 ना ले आए। जब तक E100 की गाड़ी बनना शुरू नहीं हो जाए अपने देश के अंदर। ये धोखा दे रहे हैं। E10 की गाड़ी में E20 डालेंगे, E20 की गाड़ी में E50 डालेंगे, E50 की गाड़ी में E100 डालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कार मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों से एथेनॉल कंपैटिबिलिटी और वारंटी को लेकर के पूछे सवालों की बात भी दोहराई। उन्होंने बताया कि 29 में से 9 कंपनियों के लोगों से उनकी बात हुई है और सबने सरकार से मिली ईडी और प्लांट बंद होने की धमकियों के कारण लिखित में कुछ भी देने से इनकार कर दिया है। मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी। हमारे देश में 29 कंपनियां हैं जो पेट्रोल से चलने वाली स्कूटर, मोटरसाइकिल, एसयूवी, कार, ये सब बनाती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनाती है। 29 कंपनियों को मैंने चिट्ठी लिख के 2 ही चीज पूछी। मैंने कहा भाई ये बता दो 2023 से आपकी जो गाड़ियां बनी हुई हैं पहले, वो गाड़ियों में E20 इस्तेमाल हो सकता है क्या? अगर आप कहते हो सकता है, और अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो फिर आप लिख के दे दो कि हर्जाना हम देंगे। अगर किसी की गाड़ी में माइलेज कम आए तो लिख के दे दो कि हर्जाना हम देंगे। ये 2 बातें पूछी, किसी की चिट्ठी का जवाब नहीं आया। लेकिन 9 कंपनियों के अफसरों से मेरी खुद की डिटेल में बात हुई। बोले जी 2023 के पहले वाली गाड़ियां E10 थी, उनमें E20 इस्तेमाल नहीं हो सकता। बोले जबरदस्ती कर रखी है सरकार ने, E20 इस्तेमाल करोगे गाड़ी भी खराब होगी, माइलेज भी खराब होगी। तो मैंने कहा लिख के दे दो। बोले लिख के देंगे, धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, फैक्ट्री बंद करा दूंगा, इनकम टैक्स की रेड करा दूंगा, प्लांट बंद कर दूंगा, ईडी भेज दूंगा। बोले धमकी दे रहे हैं, हम लिख के नहीं दे सकते। और बोले अगर हमने उनके कहने से लिख के दे दिया E20 सही है, तो बोले फिर कंज्यूमर आ जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाके कहेगा हमारा हर्जाना दो। बोले ना ये लिख के दे सकते ना वो लिख के दे सकते।
अंत में केजरीवाल ने सरकार के सामने सिर्फ 3 साधारण सी मांगे रखी और आप भी इन मुद्दों पर अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें। पहला ये कि शुद्ध पेट्रोल या E20 भराने का विकल्प मिले। दूसरा, E20 साधारण पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए। और तीसरी मांग ये कि पेट्रोल 84 रुपए पर बेचा जाए। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से कैमरामैन आयुष गुप्ता के साथ मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं V3 कार्स।